गंगणपतये नमो नमः। बुद्धिविनाशक नमो नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पार्वती पनमूली में। आज हम जानेंगे सावन मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी कब है, उसकी तिथि, पूजा विधि, सुमुहूर्त और उसकी बेहद पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं सब कुछ। सावन का महीना बेहद पावन होता है। यह महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। इसके साथ साथ कई अन्य त्योहार भी आते हैं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के अगले दिन विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणेश की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही विशेष काम में सफलता और मनचाही मुराद पाने के लिए साधक व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सावन महीने में विनायक चतुर्थी कब है? तो आइए जानते हैं। हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। इस साल 24 जुलाई को हरियाली अमावस्या, वहीं हरियाली अमावस्या के बाद 27 जुलाई को हरियाली तीज मनाई जा रही है। इसके बाद वैदिक पंचांग के अनुसार 27 जुलाई को ही देर रात 10:41 पर सावन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शुरू हो रही है। वहीं 28 जुलाई को देर रात 11:24 पर सावन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय की तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए 28 जुलाई दिन सोमवार को ही विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। 28 जुलाई को ही सावन सोमवार का तीसरा सोमवार है। इसका शुभ योग और अधिक बढ़ जाता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इन योग में शिव परिवार की पूजा की जाएगी। इस शुभ अवसर पर परिग्रह, हर्षण और रवि योग का संयोग बन रहा है। हर्षण योग का संयोग रात भर है, वहीं रवि योग शाम 5:35 तक है। इस योग में भगवान गणेश की पूजा करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों के बारे में। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:57 से सुबह 4:59 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:43 से दोपहर 3:37 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:15 से 7:36 तक। निस्ता काल का मुहूर्त रात 12:07 से रात 12:49 तक रहेगा। इस विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश की और भगवान शिव की साथ साथ आराधना की जाएगी। इस साल सावन में विनायक चतुर्थी 28 जुलाई दिन सोमवार को मनाई जाएगी। सावन विनायक चतुर्थी पर पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त 28 जुलाई को सुबह 11:06 से शुरू होकर दोपहर 1:49 तक रहने वाला है। सावन विनायक चतुर्थी के दिन रवि योग भी बनेगा, जो 28 जुलाई की सुबह में 5:40 से लेकर शाम के 5:35 तक होगा। रवि योग में शिव परिवार की पूजा करने का विधान है। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। विनायक चतुर्थी पर भद्रा का साया भी रहेगा। भद्रा का साया करीब 12 घंटे तक रहेगा। 28 जुलाई को सुबह 10:57 से लेकर रात 11:24 तक भद्रा रहेगी, जिसमें किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे। हालांकि साधक गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। 28 जुलाई को विनायक चतुर्थी पर चंद्र उदय सुबह 8:55 पर होगा और चंद्र अस्त का समय 9:34 पर होगा। विनायक चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित होते हैं। मान्यता है कि इस तिथि पर चंद्रमा कलंकित होता है और ऐसी स्थिति में चंद्र दर्शन करने से व्यक्ति पर झूठा कलंक लगता है, इसलिए इस दौरान चंद्रमा को न देखें। आइए अब सुनते हैं विनायक चतुर्थी की बेहद पौराणिक कथा। सबसे पहले भगवान गणेश की जय हो। अगर आप विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप पूजा के समय कथा अवश्य सुनें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा और घर में खुशहाली बनी रहेगी। विनायक चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित अत्यंत शुभ तिथि होती है, जो हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ती है। इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से गणेश जी की पूजा करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, भक्तों के सभी विघ्न दूर करते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पूजा के दौरान विनायक चतुर्थी की व्रत कथा पाठ या श्रवण करना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए सुनते हैं।
एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी तपस्या में लीन थे। तभी वहां से तुलसी देवी गुजर रही थीं। गणेश जी के तपस्वी रूप और उनके सौंदर्य को देखकर तुलसी देवी उन पर मोहित हो गईं। उन्होंने गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। गणेश जी उस समय तपस्या कर रहे थे और उनका विवाह करने का कोई विचार नहीं था। उन्होंने तुलसी देवी के प्रस्ताव को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वे ब्रह्मचारी हैं, वे अभी विवाह नहीं करना चाहते। गणेश जी के प्रस्ताव ठुकराने से तुलसी देवी बहुत क्रोधित हो गईं। क्रोधित होकर उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनको आपके 2 विवाह होंगे। इस पर गणेश जी भी क्रोधित हो गए और उन्होंने तुलसी जी को श्राप दिया कि उनका विवाह एक असुर से होगा। तुलसी देवी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने गणेश जी से क्षमा याचना मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि हे तुलसी, मेरा श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन तुम भगवान विष्णु को अति प्रिय होगी और उन्हें सदैव पूजनीय रहोगी। तुम मोक्ष प्रदान करने वाली और पृथ्वी पर सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी होगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा। इसी घटना के कारण भगवान गणेश और अन्य सभी गणेश पूजा में तुलसी दल को नहीं चढ़ाया जाता, वर्जित माना जाता है। गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में दूर्वा का ही उपयोग किया जाता है। माँ तुलसी के श्राप के कारण भगवान गणेश जी के 2 विवाह हुए। उन्होंने प्रजापति विश्वरूप की 2 पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि से विवाह भी किया। रिद्धि से उन्हें क्षेम यानी शुभ और सिद्धि से उन्हें लाभ नामक पुत्र प्राप्त हुए। विनायक चतुर्थी के दिन इस व्रत कथा का पाठ करने या सुनने से भगवान गणेश जल्द ही प्रसन्न होते हैं। यह कथा गणेश जी के प्रति आपकी श्रद्धा को बढ़ाती है और उन्हें प्रसन्न करती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। इस कथा को सुनने से आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं और परेशानियां दूर होती हैं। गणेश जी बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि के दाता हैं। कथा सुनने से उनकी कृपा बरसती है, जिसके घर में धन धान और खुशहाली बनी रहती है। यह कथा हमें संयम, क्रोध पर नियंत्रण और दिए गए वचन का पालन करने जैसे नैतिक मूल्यों का भी संदेश देती है। इसलिए विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा के साथ साथ इस कथा का श्रवण या पाठन अवश्य करें। जय गणेशाय नमः। अगर आपको श्रावण मास के विनायक चतुर्थी की संपूर्ण जानकारी और कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और कमेंट में जय गणेशाय अवश्य लिखिए। थैंक यू।